जय केदार बाबा। तो ये है केदार बाबा जी का धाम। सोनप्रयाग का पूरा टैक्सी स्टैंड, यहाँ से शेयर टैक्सी आपको इजली मिल जाएगी। साथियों से बिछड़ चुका हूँ। जब 2013 में जब त्रासदी आई थी, ठंडी बहुत तेज हो गई है। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 3 बज रहे हैं। हम लोग तैयार हो चुके हैं जस्ट सोनप्रयाग जाने के लिए, और सोनप्रयाग से फिर हमारा जो केदारनाथ यात्रा है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सोनप्रयाग से अपन पहले तो लेंगे टैक्सी, जो शेयर टैक्सी होता है वो लेंगे। उसके बाद फिर शेयर टैक्सी लेने के बाद अपन गौरीकुंड पहुँचेंगे। गौरीकुंड से फिर अपन जाएंगे जय बाबा केदार के दर्शन करने। हमारा बैग पैक हो चुका है, ये देख सकते हैं। हमारा बैग पैक तो हो चुका है और बस चलना है। बाय। तो ये है ओखीमठ जाने का रास्ता। बाबा की डोली को ऊपर से ला के नीचे इसी ओखीमठ पे रखा जाता है और 6 माह तक के बाबा की पूजा इसी ओखीमठ में होती है। कई श्रद्धालु यहाँ भी आके अपना दर्शन की शुरुआत हो चुकी है इस ब्यूटीफुल झरने के साथ। और ये है पूरा वादियों का दृश्य। तो इस तरीके से अभी हम लोग गुप्त काशी से थोड़ा आगे ही पहुँचे हैं और यहाँ पे हमको एक ब्यूटीफुल झरना दिखाई दिया। ये मेरा दोस्त बांडिया भाई, इसके साथ अरे हमारा पूरा जत्था अभी चाय पी रहे हैं। और चाय पीने के बाद हम लोग इस रास्ते से, ये वाले रास्ते से, ये वाला से आगे निकलेंगे। तो यहाँ से सोनप्रयाग है 13 किलोमीटर, गौरीकुंड है 19 किलोमीटर में, और श्री केदारनाथ बाबा है 35 किलोमीटर। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और रास्ते में ये लैंडस्लाइड कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो यह है घाटी का एकाकी रास्ता, और आप कोशिश ये करें कि इन रास्तों को आप जल्द से जल्द सुबह के वक्त ही क्रॉस कर लें, क्योंकि एकाकी रास्ता होने की वजह से इनमें जाम काफ़ी लंबे टाइम तक के फंसे रहने का दिक्कत होता है। मई जून के महीनों में इन रास्तों में लगभग कई घंटों तक का जाम लगा होता है, और वही मानसून के बाद आने का यही फ़ायदा है कि इन रास्तों में कम जाम मिलेगा आपको। अगर आप यात्रा हमारी तरह टैक्सी में करना चाहते हैं तो टैक्सी वाले का नंबर जो ऋषिकेश में है, उनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया। कहीं चले ब्लॉग के इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और कहीं चलते चलते हम लोग आज आ गए हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से अभी हम लोग कैब बुक करके सीधा जाएंगे गौरीकुंड। गौरीकुंड से फिर हमारा ये जो केदारनाथ का जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस ट्रैक के दौरान हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि अपने को किन किन बातों को सावधानी रखनी है, क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके चलनी है, और बेसिकली इस खूबसूरत वादियों को दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ के जो नेचर की सारी चीज़ें जैसे वाटरफॉल वगैरह, ये सब को कवर करते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए। सोनप्रयाग मार्केट एरिया में, और ठंडी अभी से लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ब्लॉग की खूबसूरती दिखाते हैं। ये पूरी मंदाकिनी नदी जो बाबा केदारनाथ धाम के ऊपर से बहती हुई आ रही है। बहुत इस वक्त सुंदर और दिल को छू लेने वाली ये आवाज़ें, बहुत ही सुंदर दृश्य। इसको आंखों के जरिए से बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। और ठंडी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत सोनप्रयाग का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं अपना शेयर टैक्सी पकड़ने। सोनप्रयाग का पूरा टैक्सी स्टैंड, यहाँ से शेयर टैक्सी आपको इजली मिल जाएगी। यहाँ पर पर्सन अराउंड 50 रुपीज़ चार्ज लिया जाता है यहाँ से गौरीकुंड तक ले जाने के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने का यह केवल एक ही रास्ता है, और यहाँ इन टैक्सी ड्राइवरों का यूनियन चलता है, जिसमें एक टैक्सी में जो शेयर टैक्सी है उसमें लगभग 10 से 12 लोगों को एक साथ एक बार में ऊपर ले जाया जाता है, और वहीं ऊपर से नीचे भी लाया जाता है। तो आप अगर अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग में अपना गाड़ी को पार्क करके आगे फिर आपको इन्हीं शेयर टैक्सी के माध्यम से गौरीकुंड जाना होगा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गौरीकुंड, और यहाँ से हमारा ट्रैक जो है स्टार्ट होगा। ट्रैक के दौरान आने वाली परेशानियाँ और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, इस चीज़ों को बताते चलेंगे।
चढ़ाई की शुरुआत। अभी भीड़ काफ़ी कम है, मई जून के माह में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने से यहाँ पूरी जाम लगी होती है। खड़ी चढ़ाई। ट्रैकिंग के दौरान अपने साथ लगेज जो है कम से कम रखें। लगेज कम होगा तो आपको चढ़ाई में भी आसानी जाएगी। एक पिट्ठू वाले से पूछते हैं कि लगेज का वो क्या चार्ज करते हैं। वैसे तो वेट के अकॉर्डिंग इन लोग चार्ज करते हैं, फिर भी पूछ सकते हैं। नहीं, बैग वगैरह को लगेज का क्या लेते हो? पहुंचाने का बोल रहा था। कितना बैग है ये तो बताओ। बैग हमारा 6 ही होगा। 6 बैग 2500 में। 2500 में पूरा बैग ले जाएंगे। वैसे तो 3500 बोलते हैं तो लाने के लिए अलग से करना होगा। खाने के लिए अलग। तो ये है तप्त कुंड जाने का रास्ता और वहाँ पे है तप्त कुंड। आगे चल के देखते हैं पूरा माहौल कैसा है। कुदरत का बहुत बड़ा चमत्कार जो यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहाँ तप्त कुंड है तो वहीं दूसरी तरफ ठंडे पानी का स्रोत जो ग्लेशियर से आ रहा है, पानी बहुत ही ठंडा। तो दूसरी तरफ ये तप्त कुंड जो हमेशा गर्म ही रहता है। घोड़ा का पड़ाव, यहाँ से अगर घोड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं घोड़ा खच्चर का रेट अभी यहाँ पे 2500 है, लेकिन आगे चलते जाएंगे तो वो रेट बढ़ता चला जाएगा। तो कोशिश ये करिए, अगर आपको घोड़े से ही जाना होगा तो आप शुरू से ही घोड़े पर जाए, क्योंकि आगे जाकर आप थक जाएंगे, उसके बाद घोड़ा लेंगे तो उस परिस्थितियों का गलत फ़ायदा उठाते हुए रेट भी बढ़ जाएगा। पूरे रास्तों में घोड़े का पॉटी दिख जाएगा आपको, संभल कर चले, बहुत फिसलन भरा रास्ता है। और ध्यान रखें, ज़रूर से बूट पहन कर चले। तो रास्ते भर इन घोड़े खच्चरों से बच कर रहें, इनके बगल से ना चले, क्योंकि घोड़ा खच्चर अगर लात मार दिए तो आगे का जो सफ़र है वो काफ़ी कठिन हो जाएगा। कोशिश ये करिए कि ये वाला रास्ता ना पकड़ के आप इस छोर से चलिए। इस छोर से चलेंगे तो आपको एक तो खाई में घोड़े खच्चर के लात लगने या धक्का मुक्की से बच सकते हैं आप। तो कोशिश ये करिए कि इस वाले लाइन पे चलिए। रास्ते में खड़ी चढ़ाई, किस पड़ाव में 1 किलोमीटर में गणेश चट्टी, उसके बाद 2.50 में जंगल चट्टी है और श्री केदारनाथ है 14.50। गणेश चट्टी के पास थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैगी खाने की तैयारी। साफ और क्लियर आसमान, धूप भी निकला हुआ है। हैं वादियों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पूरी केदार वादी बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही है। और ये सबसे बेस्ट टाइम है यहाँ पे आने का, इतना सुंदर दृश्य। इस ट्रैकिंग पे आ रहे यात्रियों से निवेदन है कि इस तरीके से जो बड़ा भारी भरकम बैकपैक है उसको लेकर ना आए। प्रॉपर ट्रैकिंग जो बैकपैक होता है वो लेकर आएँ, इससे आपको यात्रा करने में बहुत ही आसानी होगी। इस तरीके से बैकपैक को लेकर आप कुछ ही दूर जा सकते हैं। आपके साथ अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको आप पिट्ठू में बिठा सकते हैं इस तरीके से, या लगेज रख सकते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं छोटी लिंचौली वैकल्पिक पैदल मार्ग को 2013 त्रासदी के बाद इसको बनाया गया था। तो अभी हम लोग आ पहुँचे हैं रामबाड़ा में। जो व्यू देख रहे हैं, इस जगह को रामबाड़ा कहा जाता है। जब 2013 में जब त्रासदी आई थी तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी जगह में पड़ा था। यहाँ पे एक और क्षतिग्रस्त पुल दिखाई दे रहा होगा, वो 2013 में पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका कुछ मलबा वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब 2013 में जब त्रासदी आई थी तो इस स्थान से लेके यहाँ पे दोनों का कनेक्शन बीच में टूट गया था। उसी कारण से ये जो सारा नदी का पानी इस जगह में पूरा जो बस्ती हुआ करती थी उस टाइम में, ये पूरा बहा के नदी में बह गई थी। इस कारण सबसे ज़्यादा यहाँ पे जान और माल की हानि हुई थी। तो ये पूरा व्यू है रामबाड़ा का। वहाँ से हम लोग चलते चलते इस रास्ते को क्रॉस करके
यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ से फिर अभी हम लोग छोटी लिंचौली 1 किलोमीटर, फिर बड़ी लिंचौली 3 किलोमीटर, फिर डायरेक्ट श्री केदारनाथ बाबा 8 किलोमीटर पे हल्की बारिश के साथ। बस बड़ी लिंचौली जो है बस 1 किलोमीटर बची है। उसके बाद अपना छानी कैंप जाएंगे, उसके बाद बेस कैंप, और बेस कैंप के आगे ही हमारा स्टे है। फिर आके मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका हूँ गाइस। रामबाड़ा के बाद ट्रैकिंग जो है काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि खड़ी चढ़ाई आने लगती है, तो आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया और चॉकलेट्स ये सब अपने साथ लेकर चलें, और साथ में एक पानी की बोतल अवश्य रखें। हम 6 के जत्थों में सभी ने तो ऐसे अपने सुविधानुसार, किसी ने खच्चर ले लिया है तो किसी ने और कुछ ले लिया है। यहाँ से सभी ने गिव अप कर दिया है, पर अपन नहीं करेंगे। अपन पैदल ही यात्रा करेंगे। अपन बोल के आए हैं पैदल यात्रा करेंगे तो करेंगे, और आगे फतेह करेंगे, केदार बाबा के दर्शन करेंगे। ट्रैकिंग के दौरान आपको कई प्रकार के शॉर्टकट रास्ते दिखाई देंगे, तो आप अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार इस तरीके के शॉर्टकट रास्ते को चुन सकते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा लगता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे आसान तरीका होगा मंदिर प्रांगण में पहुंचने का, क्योंकि यहाँ जो हेली की सर्विस की सुविधा जो है बहुत टैक्सी की तरह फ्रिक्वेंटली है। हेली की सुविधा को आपको ऑनलाइन बुक कराना होगा। GNVN की जो साइट है वहाँ पे जाके आप बुक करा सकते हैं। बस कुछ ही दूर और फिर आएगा बेस कैंप। बेस कैंप के आगे है बाबा केदारनाथ। 2013 से पहले ये वाला रास्ता हुआ करता था जो मंदिर प्रांगण की ओर जाया करता था, लेकिन ये रास्ता यहाँ से टूटा हुआ है और यहाँ से भी टूटा हुआ है। इसी वजह से इस नए रास्ते का निर्माण किया गया जो थोड़ा लंबा पड़ता है। बाकी ये वाला रास्ता बहुत ही शॉर्टकट था, डायरेक्ट मंदिर प्रांगण पे ले जाया करता था। ठंडी बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ की ठंडी लगभग अभी 4 से 5 डिग्री के आसपास की ठंडी होगी, जो काफ़ी ठंडी लग रही है। मैंने हैंड ग्लव्स और जैकेट, काप सब कुछ बांध लिया है। हम लोग बेस कैंप में पहुंच गए हैं। यहीं पे सारे घोड़े खच्चरों को रखा जाता है। इसके आगे आपको पैदल ही ट्रैक करना होगा। तो जो खच्चर या घोड़े की सवारी करके आ रहे हैं वो इस हिसाब से आए कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर और ट्रैक करना ही होगा। तो अभी समय हो रहा है 6:15 और हम लोग पहुँच गए हैं GNVN के रूम पे। तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे बाबा की संध्या आरती। तो फाइनली हम लोग बाबा की संध्या आरती में शामिल हो गए और कल सुबह करेंगे बाबा के दर्शन। चौथे दिन के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये है हमारा हट नंबर 18 और ये है पूरा हमारा GNVN का कैंप है। ये इधर कैंप जो है ये 400 रुपये वाले कैंप है, और ये वाला जो है ना 800 रुपये वाला कैंप है। और एक और कैंप है जो केदारनाथ धाम के जस्ट बगल में है, जिसको स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है। वो लगभग 1100 से 1200 रुपये पर बेड के हिसाब से वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। इसका बुकिंग लगभग आपको 1 से 2 महीने पहले प्री बुकिंग कराना होगा, तब जाके इस टाइप के। और इसमें फैसिलिटी देखा जाए तो सभी कुछ है, बेड्स वगैरह हैं और गर्म कपड़े भी हैं, सब कुछ है, और गीज़र है, पानी है, सब कुछ है। तो इस तरीके से ये जो पूरा जो सिस्टम है बहुत ही सुंदर तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ है। और ये वादी तो फिर सुंदर तो है ही। अभी हम लोग जा रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। अगर आप कैंपिंग करने के शौकीन हैं तो इस वैली पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। अपने कैंप ला के इस तरीके से स्टे भी कर सकते हैं, या यहाँ बने इस तरीके के कैंपों में आप 300 से 400 पर पर्सन के हिसाब से रुक भी सकते हैं। तो ये रहा सामने में हेलीपैड। अगर आप हेली से आ रहे हैं तो आपको यहीं पे उतार दिया जाएगा और उसके बाद आपको लगभग 200 मीटर जो है केदारनाथ बाबा जी के दर्शन के लिए आपको पैदल ही चलने होंगे। सामने में है भैरव बाबा का मंदिर, जो केदारनाथ मंदिर के जस्ट बगल से होके जाते हैं। मॉनसून के बाद यात्रा में आने की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इस टाइम में भीड़ जो है अपेक्षाकृत कम होते हैं। जैसे मई जून के माह में आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है और लाइन काफ़ी लंबा होता है, लेकिन अभी जो है भीड़ काफ़ी कम है। तो अभी हम लोग लग गए हैं लाइन पे और फाइनली वह लम्हा आ ही गया जब होंगे हमको बाबा केदारनाथ जी के दर्शन।
जय बाबा केदारनाथ। लगभग आधे घंटे के लाइन के बाद बाबा केदारनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। आज की सबसे अच्छी खबर यह है कि आज गर्भगृह के भी दर्शन हुए। इससे पहले गर्भगृह का दर्शन नहीं हो रहा था, किसी कारणों से बंद कर दिया गया था, जो कि आज पूरी तरीके से खोल दिया गया है, जिससे जो भी श्रद्धालु भक्तजन है वो गर्भगृह के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। मंदिर के जस्ट पीछे यह विशाल का जो पत्थर दिखाई दे रही है उसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। भीमशिला जो है 2013 जून माह में जो त्रासदी आई थी उसमें मेन भूमिका, मंदिर को बचाने की मेन भूमिका इस भीमशिला की थी, क्योंकि उस टाइम जो सामने जो मंदिर के जस्ट पीछे यहाँ पे जो चोराबाड़ी लेक है वहाँ पे ग्लेशियर फटा था, उसकी वजह से जो सारा पानी जो है मंदिर की ओर आ रहा था। तो उसी बीच ये जो भीमशिला है वो रक्षक का काम करते हुए पानी के बहाव को दो भागों से काट दिया। तो इस वर्ष केदारनाथ जी के कपाट भाई दूज के दिन बंद हो रहे हैं और सारा इम्पोर्टेंट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दिया रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।